आपने एक शब्द इस्तेमाल किया फास्ट, ये मैंने पहले भी बहुत सुना है, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करें कि ये है क्या? हाँ, तो फास्ट का होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट FAST, F मतलब फेस। फेस के रूप में अगर कोई थोड़ा सा भी टेढ़ापन दिखे या आर्म, जैसे आर्म हाथ आपने सीधा किया आपने और वो हाथ ड्रिफ्ट कर गया, नीचे चला गया, फेस आर्म एंड टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। और या फिर चलने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्पीच, अच्छा, आवाज़ स्पीच ऐसे हो गया, स्पीच की प्रॉब्लम हो गई, आवाज़ लड़खड़ा रही है या बोल नहीं पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं बोलना, आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, या आवाज़ आपकी लड़खड़ाहट हो गई जो पहले ठीक थी, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपकी नई कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़रूरी है कि आपको कोई नई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आप कर रहे थे 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, अगर उनमें तब्दीली, अचानक आपको दिखना कम हो गया है, मुंह में टेढ़ापन आ गया है, हाथों में वीकनेस आ गई है, पैरों में वीकनेस आ गई है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इमीडिएटली टाइम इज़ ऑफ एसेंस। आप नज़दीकी किसी भी सेंटर में जाएं जहां स्ट्रोक सर्विसेज अवेलेबल हैं। हमारा सर्विसेज काफ़ी अच्छा एडवांस्ड है। वी टेक केयर ऑफ ऑल स्ट्रोक पेशेंट्स, बोथ इस्कीमिक एंड हेमरेजिक। इससे पहले भी जब मेरी डॉक्टर संजय से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे टाइम की इम्पोर्टेंस बताई और बताया कि पहला 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से, क्या टाइम के साथ साथ रिकवरी स्लो हो जाती है, ऐसा क्यों है कि पहला 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट? यस, तो ब्रेन सेल्स का डैमेज, जैसे मैंने कहा, सेकेंड्स में स्टार्ट होता है, मिनटों में एरियाज बढ़ते जाते हैं और काफ़ी ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं। जो सेल्स डेड हो गए वो तो लौट के नहीं आएंगे। अब उसके काम को जो रिकवरी होती है, दैट इज़ अ फंक्शनल रिकवरी। वो सराउंडिंग सेल्स उस काम को सीखते हैं, और जाहिर सी बात है सेल्स तभी सीखेंगे यदि उनको ट्रेन किया जाएगा। इसीलिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी के कई तरह के होते हैं। मैकेनिकल फिजियोथेरेपी, जो रूटीनली हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी, और स्पेशलाइज्ड वे में हम लोग आजकल रोबोटिक फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं। हमारे पास स्पेशल एक साइबरडाइन थेरेपी है, और भी कई सॉफ्टवेयर्स गाइडेड फिजियोथेरेपी जैसे रिकवरिक्स हैं, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास। और देखा गया है कि जो रिकवरी होनी होती है फर्स्ट 6 वीक्स से लेके 3 मंथ्स के अंदर में रिकवरी ज़्यादा होती है। जैसे 3 मंथ्स बीत जाते हैं रिकवरी स्लो होने लगती है। इसीलिए ज़रूरी है असिस्टेड फिजियोथेरेपी, मैकेनिकल फिजियोथेरेपी, रोबोटिक फिजियोथेरेपी हम लोग करें। और देखा गया है कि 1 साल तक रिकवरी जिनको होनी होती है बहुत जल्दी रिकवरी होती है। रिकवरी उसके बाद भी होती है लेकिन स्लो हो जाती है। उसके बाद भी हम लोग इन सब थेरेपी से इम्प्रूवमेंट देखते हैं, बट जो रिकवरी फर्स्ट ईयर में होता है वो उतना बाद में नहीं। हम इसलिए हम कहते हैं स्ट्रोक के बाद जितना जल्दी आप आ जाएं, वी विल बी एबल टू हेल्प यू मोर।